वेलकम बैक। सो टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट 19 दिसंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। कोई भी डाउट लगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर पीडीएफ चाहिए तो SBM ट्यूटर हमारा टेलीग्राम पर चैनल है, उसको फॉलो कर सकते हो। सो करेंगे स्टार्ट भाई। हुनाक फेस्टिवल जो हाल ही में अभी सेलिब्रेट किया जा रहा है इन द इजराइल, जो एक जूइश फेस्टिवल है। तो हमारे पीएम मोदी के द्वारा ग्रीटिंग दिए गए किनको, बेंजामिन नेतन्याहू को, जो कि वहाँ के पीएम है इजराइल के। सो अब इजराइल के बारे में कुछ फैक्ट देखेंगे। इजराइल एक एशियन कॉन्टिनेंट का पार्ट है। इधर की ओर लगेगा मेडिटेरियन सी, नीचे की ओर इसके लगेगा रेड सी, और जो साथ में एक बाउंड्री शेयर करेगा विद द जॉर्डन, एंड वहां पर एक हमारा सी है, उसके कहते हैं डेड सी। ओके, सो ये रहा पैलेस्टीन, जिसको वेस्ट बैंक भी कहते हैं यहाँ पर इस एरिया को, एंड साथ ही में इधर की ओर इसको कहते हैं यहाँ पर गाजा स्ट्रिप। और जो पैलेस्टीन और जो इजराइल के बीच में यहाँ पर एक पॉइंट है जो कि क्या है भाई, जेरूसलम, जिसको लेकर 3 रिलीजन के लोगों के बीच में विवाद है। यहाँ पर देखिए क्रिश्चियन, मुस्लिम एंड साथ ही में ज्यूज। दैट्स वाई जो इजराइल है, जहाँ की जेरूसलम कैपिटल है, एक जो हमारे क्रूसेडर्स हुए थे इन एंशिएंट हिस्ट्री, उनका ये मेन स्रोत था। ठीक है, अब देखो इजराइल कौन कौन सी कंट्री के साथ और बाउंड्री शेयर करेगा। दी इजिप्ट, ऊपर की ओर लेबनान, इधर की ओर सीरिया, एंड साथ ही में यहाँ पर जॉर्डन। यहाँ पर ये कंट्रीज हैं। अब देखो जो गाजा स्ट्रिप है, यहाँ पर एक टेररिस्ट एक्टिविटी फैलाने वाला, जो इजराइल में एक्टिविटीज फैलाते हैं टेररिस्ट, वो ग्रुप रहता है। उसका नेम क्या है, हमास। जिनको फंडिंग कौन करता है भाई, ईरान। ईरान इनको फंडिंग करता है और जाकर जो अटैक करते हैं ऑन द इजराइल। सो दैट्स वाई उनके द्वारा एक डिफेंस सिस्टम भी डेवलप किया गया था, जिसको कहते हैं आयरन डोम। सो न्यूज़ में रहता है, आपसे पूछ सकते हैं कभी। और इंडिया के साथ में हमने ब्राक 8 नाम की जो एक मिसाइल सिस्टम, हम दोनों का इवेंट था, इजराइल के साथ हमने इसको तैयार किया है भाई। इजराइल से हमने लिया है ब्राक सिस्टम को। ठीक है, अब देखो जो इजराइल ईरान इनको फंडिंग कर रहा है, दैट्स वाई जो जेरूसलम अकॉर्ड हुआ था अभी कुछ टाइम पहले बिटवीन दी USA एंड किनके बीच में, हमारे इजराइल के बीच में, मेनली क्या है वो, जो ईरान को कभी भी न्यूक्लियर पावर कंट्री नहीं बनने देंगे। अगर कल को वो न्यूक्लियर पावर कंट्री बन गया, देन हमास को भी न्यूक्लियर पावर जो वेपन्स है वो थमा सकता है, देन वो इजराइल पर अटैक कर सकते हैं। ठीक है जी, ये तो बात हुई। अब देखो, अब हमारे इंडिया के पर्सपेक्टिव से I2U2 एक ग्रुप बना था, न्यू ग्रुप, जिसको वेस्टर्न क्वाड भी कहते हैं। क्वाड कंट्रीज जो भी जानते हो आप, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, USA एंड साथ ही में वो यहाँ पर जापान, 4 कंट्रीज हैं, जो कि मेनली पाकिस्तान को, जो चाइना को टैकल करने के लिए स्टार्ट हुआ था ग्रुप। लेकिन ये वेस्टर्न क्वाड है, जहाँ पर जो फूड सिक्योरिटी को लेकर, रीजन की हमारी डेवलपमेंट को लेकर, मीन्स की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर ये काम करेंगे। यहाँ पर कौन कौन सी कंट्रीज हैं, I पर इंडिया एंड इजराइल, U पर USA एंड UAE। सो भाई इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखियो। इसकी जो फर्स्ट मीट हुई थी इन दी इजराइल बाय दी वर्चुअल फॉर्मेट के जरिए। ठीक है, अब देखो, अब इजराइल के बारे में कुछ और फैक्ट हम रीड कर लेते हैं जो हमने गूगल से लिए हैं। यहाँ पर देखिए, एक मिडिल ईस्टर्न कंट्री है, मेडिटेरियन सी के साथ इसकी बाउंड्री लगेगी। ज्यूज, क्रिश्चियन एंड मुस्लिम के लिए एक होली प्लेस है। यहाँ पर जो उनका ओल्डन टेम्पल है, यहाँ पर डोम भी है। ठीक है, जो मेनली जो अल्काउसा मॉस्क है, वहीं पर चर्च है, एंड जो वेस्टर्न वॉल है, तीनों रिलीजन के जो डिफरेंट उनकी होली प्लेसेस हैं। दैट्स वाई क्रूसेड यहाँ पर हुए थे। एक तेल अवीव है, यहाँ पर तेल अवीव जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटी है ऑफ द इजराइल। ये भी यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन इंडिया इसको मानता है, अलग अलग कंट्रीज अलग अलग उसको मानती हैं। लेकिन कुछ जो मेन जो इजराइल कहता है उसको कैपिटल जेरूसलम को। इसके यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, इसाक हर्जोग, जो एशियन कंट्री है भाई। लैंग्वेज कहाँ पर कौन सी है, यहाँ पर हिब्रू। सो ठीक है जी, चलिए आगे। सो अब चलते हैं यहाँ पर जुनाकोटी। ये क्या है, एक एंगोर वोट है ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, इन दी त्रिपुरा में है ये। इसको अभी हाल ही में जो हमारी गवर्नमेंट है बातचीत कर रही है, इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज टैग में हम लाना चाहते हैं, क्योंकि जिसके साथ में हमारा टूरिज्म सेक्टर यहाँ पर इंक्रीज होगा। ठीक है, सो यूनेस्को के अंडर आपको पता है इंडिया की कितनी साइट्स हैं, 40 साइट्स हैं।
जिसमें से 2021 में ऐड की गई थी। कौन कौन सी? धोलावीरा एंड रमप्पा टेम्पल। धोलावीरा कहाँ पर है? इन द गुजरात, जो एक इंदस वैली सिविलाइजेशन की साइट है। एंड रमप्पा टेम्पल कहाँ पर है? इन दी तेलंगाना। ठीक है जी। और साथ ही में एक इंटेंजिबल साइट्स की लिस्ट होती है, उसमें इंडिया की 14 जो हमारे इंटेंजिबल थिंग्स हैं जो लास्ट में बनी थी वो दुर्गा पूजा, जो कि वेस्ट बंगाल से है। ठीक है, तो सभी बातें हुई। यहाँ पर इसका नेम याद रखियो, यूनेस्को की साइट के लिए हमने नॉमिनेट किया। कहाँ पर है ये? त्रिपुरा में। सो मेनली इसका नेम कहाँ से पड़ा? जो एंगोक वोट टेम्पल है इन दी कंबोडिया, वहाँ से जो वहाँ के जो स्क्रिप्चर्स हैं वैसी स्क्रिप्चर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दैट्स वाई इसका नेम, इसको एंगोक वोट ऑफ नॉर्थ ईस्ट भी कहते हैं। ठीक है जी, उनाकोटी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा था इन इंडिया में, जो कि बेंगलुरु इंडिया में इसके फाइनल हुआ, जिसको इंडिया ने बांग्लादेश को हराकर जीत लिया। अब देखो भाई, ये तो है ब्लाइंड। अब एक ना हमारी डेफ क्रिकेट चैंपियनशिप होगी, वो कहाँ पर होगी? वो होगी इन दी केरला, तिरुवनंतपुरम में होगी। ठीक है जी। जो ब्लाइंड क्रिकेट है, इसके एम्बेसडर कौन थे? इसके एम्बेसडर थे युवराज सिंह। और ये तो एक चैंपियनशिप है भाई, जो कहाँ पर होगी? केरला, तिरुवनंतपुरम में। लेकिन जो डेफ क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा वो कहाँ पर होगा? इन दी हैदराबाद में। ओके जी, समझे? सो नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर चिन्नास्वामी स्टेडियम में इसका फाइनल हुआ और वो इंडिया ने जीत लिया। नेक्स्ट INS मुर्मुगाओ, इसको अभी हाल ही में हमारी इंडियन नेवी में इसको कमीशन किया गया है भाई। 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। इसके अपने ट्रायल के बाद में 18 दिसंबर 2022 को हमने इसको अपने कमीशन कर लिया। तो यहाँ पर ये हमारी सेकंड शिप है, जो कि हमारा मिशन है भाई P-15B क्लास सबमरीन को लेकर, जो हमारी PB क्लास डिस्ट्रॉयर शिप को लेकर। यहाँ पर जो विशाखापट्टनम क्लास की ये स्ट्रेंथ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, जो सेकंड बन चुका है। आने वाले टाइम में हम और भी बनाएंगे, जो मेनली मेजागोन डॉक लिमिटेड के द्वारा बनाया गया। ठीक है, इसकी स्पीड कितनी है? 30 नॉट्स, मीन्स की 56 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो यहाँ पर INS जो विक्रमादित्य, जो हमारे विशाखापट्टनम है, उसके अंडर उसकी तरह की हम बना रहे हैं। यहाँ पर जो ब्राक 8 मिसाइल लगती है, ब्रह्मोस एंटी शिप जो गाइडेड मिसाइल हम उसको लगा सकते हैं। ऐसे कुछ हमारे बहुत से इक्विपमेंट्स हैं, इसको कैरी कर सकती है। जो इसका जो हमारा 7500 टन तक का जो पेलोड कैरी कर सकती है, मीन्स कि इतनी जो हैवी हमारी मिसाइल्स को ये कैरी कर सकती है। और इंडिया के पास में हमारी जो इंडिजिनियसली बिल्ड है, और आने वाले टाइम में हमारी सेल्फ जो निर्भरता है वो भी बढ़ेगी, और हम वर्ल्ड लेवल पर इनको एक्सपोर्ट करना भी स्टार्ट करेंगे। अगर हमारी जो प्रॉपर हमने इंडियन ओशन को प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम दी चाइनीज़ नेवी और अदर नेवीज, सो मेनली हम पहले अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे। देन आने वाले टाइम में जैसे USSR लोगों को डोनेट करते थे, वहाँ से पैसे कमाते थे, उसी तरह हम भी यहाँ पर हमारा एक कमर्शियल इसको आम बनाएंगे। सो नेक्स्ट यहाँ पर फ्रांस ने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया, स्टैंडिंग विद द यूक्रेन पीपल। जो वहाँ के पीपल्स हैं उनको जो भी डिजास्टर्स, आपको पता ही है रशिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया। दैट्स वाई वहाँ के लोगों को बहुत सी डिफिकल्टी सहनी पड़ रही हैं अभी भी। वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। वहाँ के लोगों की जो हेल्थ है, वहाँ के फूड को लेकर यहाँ पर बातचीत करेंगे, जो कि ये मीट हुई थी, कॉन्फ्रेंस हुई थी इन दी पेरिस। ओके, सो मेनली वहाँ के सभी यूक्रेन के लोगों के साथ, सिविलियन के साथ कोऑर्डिनेटर बनाने को लेकर ये की गई। अब यहाँ पर देखो, हमने देखना क्या है फ्रांस के बारे में। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर होंगे मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। फ्रांस एक यूरोपियन कॉन्टिनेंट का पार्ट है, यूरोप कॉन्टिनेंट का पार्ट है। यूरोपियन कंट्री के बीच में भी एक कंट्री है जी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इसका जी एक आइलैंड है भाई, जो कि कहाँ पर है? मेडिटेरियन सी में, कोर्सिका आइलैंड। देन इसके साथ में जो बाउंड्री शेयर करेंगे कंट्रीज के, देखते हैं। फर्स्ट कंट्री जो हमारी यहाँ पर क्या है? एंडोरा, यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको। साथ ही में यहाँ पर लगेगी स्पेन, ऊपर की ओर बेल्जियम, साथ ही में लग्जमबर्ग, एंड साथ ही में जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली। ये सभी क्या है? इसके साथ बाउंड्री शेयर करती हैं। एंड ऊपर की ओर अगर देखें, मैरीटाइम बाउंड्री विद दी यूनाइटेड किंगडम के बारे में आपको मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, प्रॉपर हमने एक्सप्लेन किया था। यहाँ पर कौन कौन सी कंट्रीज होती हैं? स्कॉटलैंड,
वेल्स एंड इंग्लैंड, देन साथ ही में नॉर्थ आयरलैंड, उनको मिलाकर बनता है हमारा यूनाइटेड किंगडम। सो ये कंट्रीज हैं भाई हमारे यूरोपियन कॉन्टिनेंट का पार्ट है। सो फ्रांस ये रहा, फ्रांस की कैपिटल पेरिस, सभी जानते हो। सो अब देखो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं फ्रांस के बारे में जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? मैनुअल मैक्रोन। कैपिटल पेरिस। जो प्राइम मिनिस्टर कौन है? एलिजाबेथ बोर्नी। जो करेंसी क्या है यहाँ पर? यूरो। एंड इंडियन और फ्रांस के बीच में जो नेवी एक्सरसाइज होती है उसका नेम क्या है? वरुणा। एंड जो हमारी एयर एक्सरसाइज होती है उसका नेम क्या है? गरुड़ा। देन यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को के हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस में। एंड साथ ही में जो हमारा OECD है उसके भी, और साथ ही में इंटरनेशनल काउंसिल ऑन दी मोनूमेंट्स एंड साइट्स, इन दोनों की कैपिटल भी जो इनके हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस में। सो नेक्स्ट यहाँ पर पेरिस एग्रीमेंट के बारे में देख लो। एक लीगल बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी हुई थी। कब हुई थी? 22 अप्रैल 2016 में। इफेक्ट में कब आई? 4 नवंबर 2016 में। मेनली यहाँ पर 190 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। COP21 हुई थी पेरिस में। उस दौरान बताया गया भी हम कैसे हमारी ग्लोबल वार्मिंग को, हम हमारे टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम रख सकते हैं। मेनली तो 2 से कैसे रख सकते हैं, प्रेफर करेंगे हम हमारे 1.5 को भी हम कैसे इससे कम रखेंगे, कौन सी हम एक्टिविटी कर सकते हैं, कैसे हम ऐसे स्टेप उठाएं भी हम प्रॉपरली सस्टेनेबल डेवलप हों। ठीक है। वही नेक्स्ट यहाँ पर नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, जो 2 वीक की यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हुई, जो कि कैपेबिलिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है एक फॉर द सिविल सर्वेंट को लेकर, जो कि मालदीव से, बांग्लादेश से जो भी हमारे सिविल सर्वेंट हैं इंडिया में आएंगे, उनको यहाँ पर गाइडेंस प्रोवाइड की जाए कि इंडिया एक हमारे जो हेल्प करता है हमारे नेबर्स को कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर। ठीक है जी, कैपेबिलिटी बिल्ड करने के लिए हम हेल्प करते हैं। सो दैट्स वाई ये किया गया। कहाँ पर हुई भाई? मैसूरू, जो हमारा सेंटर है, ये नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस कहाँ पर है? ये है मैसूरू। 2014 में इसको बनाया गया था। सो यहाँ पर इसकी मीट हुई। यहाँ पर आए जी मालदीव से लेकर, बांग्लादेश से लेकर। सो मेनली हमने ध्यान में क्या रखना है, जो हमारी स्टेट जो कंट्रीज़ के बारे में देखिए, सभी जानते हो बांग्लादेश के साथ हमारी बाउंड्री शेयर करती है। यहाँ पर जो भी हमारी कंट्रीज़ हैं जैसे असम, मेघालय, वेस्ट बंगाल बाउंड्री शेयर करेंगे। जो हमारी उत्तराखंड से रिवर स्टार्ट होगी गंगा के नेम से, गंगा रिवर, जो कि हमारी BA पास है, मीन्स के भागीरथी एंड अलकनंदा के मीट के बाद बनती है गंगा। एंड देन वो यूपी, बिहार, झारखंड से होती हुई, वेस्ट बंगाल से होती हुई चली जाएगी बांग्लादेश में। और यहाँ से आएगी ब्रह्मपुत्रा, जो कि आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में एंट्री लेगी। देन असम से होती हुई चली जाएगी इन दी बांग्लादेश। देन उसके बाद में यहाँ पर ये सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करेंगे। सुंदरबन डेल्टा जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है, जहाँ पर मेनली हमारे मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है। मैंग्रोव फॉरेस्ट कौन से होते हैं? जो उनकी जड़ें वो होती हैं पानी के अंदर, देन वो उनको कहते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। और साथ ही में यहाँ पर देखो हमारे इंडिया के नीचे की ओर यहाँ पर है मालदीव्स। तो एक इम्पोर्टेंट कंट्री है इंडिया के लिए। हमारे जो नेबर में हम सभी कंट्रीज के साथ रिलेशन अच्छे बनाना चाहते हैं। अब देखो मालदीव्स के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट, जिस स्टेट लोकेट करती है इन दी साउथ एशिया में, इंडियन ओशन में, जो कि साउथ वेस्ट ऑफ श्रीलंका एंड इंडिया के बीच में है यहाँ पर। ठीक है, जहाँ पर श्रीलंका है सभी जानते हो। देन यहाँ पर इसकी कैपिटल क्या है? माले। एंड जो करेंसी क्या है? मालदीवियन रुपया। एंड जो यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोली। जो कॉन्टिनेंट इसका एशिया। एंड ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? दिवाई। ठीक है जी। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट यही थे। बांग्लादेश के बारे में सभी जानते हो, ढाका। शेख हसीना यहाँ पर PM है। जो फर्स्ट कौन थे यहाँ के इनके PM? शेख मुजीबुर रहमान। और 16 दिसंबर को हमने कौन सा डे बनाया था? विजय दिवस। क्यों बनाया था? क्योंकि उसी दिन यहाँ पर ये बांग्लादेश न्यू कंट्री बना था। जो पाकिस्तान के 93,000 जो सोल्जर थे उन्होंने सरेंडर किया था इन फ्रंट ऑफ इंडियन आर्मी। ओके। और 4 दिसंबर को हमने नेवी डे सेलिब्रेट किया था। क्यों किया था? क्योंकि हमने उसी दिन ऑपरेशन ट्राइडेंट को स्टार्ट किया गया था। ठीक है जी, जो कि हमने कराची पोर्ट को सीज किया था पाकिस्तान के। नेक्स्ट यहाँ पर चाहत अरोड़ा न्यूज़ में थे। इनके द्वारा 100 मीटर जो ब्रेस्ट स्ट्रोक है जो रेस हुई थी उनके उसके बीच में रिकॉर्ड बनाया गया 1 मिनट 13.13 सेकंड का, जो इनका नेशनल रिकॉर्ड बन चुका है भाई।
कहाँ पर था, फीना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में, जो कि मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में हुई। नेक्स्ट यहाँ पर पीएम मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया था इन दी प्रमुख स्वामी महाराज सत्यवती महोत्सव में, जो कहाँ पर था भाई, अहमदाबाद में। कब हुआ था, 14 दिसंबर 2022 को। ठीक है, सो ये एक बहुत बड़ा हमारा 1 मंथ तक का ये सेलिब्रेशन चल रहा है। ठीक है, जो होस्ट किया जा रहा है BAPS स्वामी नारायण मंदिर के द्वारा। सो यहाँ पर मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया। अब मेनली हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, गुजरात। अब गुजरात के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स आया था, जो कि नीति आयोग के द्वारा दिया गया था। उसमें बेस्ट नंबर पर रहा, फर्स्ट नंबर पर रहा, और ड्यूटी की लिस्ट में दिल्ली टॉप पर रहा था। और डिफेंस एक्सपो हुई थी इन दी अहमदाबाद में। देन 2021 में जो कंपोजिट रैंकिंग आई थी, उस जो गुड गवर्नेंस को लेकर यहाँ पर टॉप पर रहा। स्टार्टअप जो हमारी स्टेट स्टार्टअप इंडेक्स आया था 2021 का, उसको रिलीज़ किया गया था बाय द DPIIT, हमारे डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड को लेकर। उसमें भी गुजरात एंड कर्नाटका टॉप पर रहे, और मेघालय इन दी स्टेट ऑफ इन दी यूटीज़ और स्मॉल स्टेट की लिस्ट में टॉप पर रहा। हम 16 जनवरी को एज आ नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में जानते हैं। 36th एडिशन हुआ था नेशनल गेम्स का 2022 का, कहाँ पर हुआ था, इन दी गुजरात। और जो 37वां होगा 2023 में, वो कहाँ पर होगा, इन दी गोवा। नेक्स्ट भाई, गांधीनगर इसकी कैपिटल है। IIT गांधीनगर में परमानंद नाम का सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया गया था अंडर दी प्रोजेक्ट नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंडर। देन अहमदाबाद, जहाँ पर साबरमती आश्रम है, जो फर्स्ट टू कम इन द इंडियन सिटी इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्को। ये एक यूनेस्को सिटी की लिस्ट में भी, यूनेस्को की लिस्ट में भी एक सिटी के रूप में है, जैसे कि जयपुर उसी तरह का है। और इंडिया में फर्स्ट ऐसी सिटी बनी थी जो प्रॉपरली सारी सिटी को एज अ यूनेस्को की सिटी साइड में लिया गया था। ठीक है जी, यहीं पर है मोदी स्टेडियम, जो कि IPL का फाइनल हुआ था, ठीक है, 2022 का। और वहीं पर BCCI के द्वारा रिकॉर्ड बनाया गया था, सबसे ज़्यादा ऑडियंस वहीं पर प्रेजेंट थी। देन सूरत, यहाँ की एक इम्पोर्टेंट सिटी है, डायमंड सिटी इसको कहते हैं। स्टील स्लैग रोड यहीं पर बनाया गया था, इंडिया का फर्स्ट। देन बुलेट ट्रेन, जो हमारा फर्स्ट स्टेशन कहाँ पर बना था, सूरत में। देन सोमनाथ टेम्पल है, यहाँ पर द्वारिकाधीश टेम्पल है। द्वारिकाधीश टेम्पल है जो कि हम इसको काउंट करते हैं इन दी बड़ा चारधाम यात्रा में। ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, रण ऑफ कच्छ एंड गिर नेशनल पार्क है। कांडरा पोर्ट है। देन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किनका है भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, वो भी यहीं पर है ऑन दी बैंक ऑफ नर्मदा रिवर। नर्मदा तापी लूनी यहीं से बहती हैं। लोथल एक जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट थी, जहाँ पर डॉकयार्ड पाए गए थे, जो कि बोगवा रिवर के किनारे पर है, वो कहाँ पर है, वो भी गुजरात में है। 1954 में इसको डिस्कवर किया गया था बाय दी SR रॉय। देन धौलावीरा 2021 में यूनेस्को की हेरिटेज साइट में इसको ऐड किया गया। देन सुदर्शन लेक है यहाँ पर, एंड कोरल रीफ पाए जाते हैं, जो मेनली ग्रेट कोरल रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है, इन दी ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पर सबसे ज़्यादा कोरल रीफ पाए जाते हैं। ठीक है जी। सो इंडिया में जो गुजरात है, कुछ जो हमारे मेनली कोस्टल रीजन है, वहीं पर सभी पर पाए जाते हैं कोरल रीफ्स। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर सभी जानते हो भाई, ये रहा गुजरात। देन हरियाणा कौशल रोजगार निगम, यहाँ पर पर्पस क्या है, डिप्लॉइंग दी जो हमारे कंट्रेक्चुअल मैन पावर को बढ़ाने के लिए, उनको वर्क प्रोवाइड करने के लिए इन दी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बोर्ड्स कोऑपरेशन में ये पोर्टल स्टार्ट किया गया बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के द्वारा। ठीक है। सो मेनली ध्यान में रखना कौन सी स्कीम है। स्कीम पूछ सकते हैं भी, कौशल रोजगार निगम किसके रिलेटेड है, मेनली जो कंट्रेक्चुअल वर्क प्रोवाइड करने को लेकर है। ठीक है। सो यहाँ पर हम हमारे इंपॉर्टेंट डे देख लेते हैं रिवाइज के लिए। वर्ल्ड एड्स डे, जिसकी थीम थी इक्वलाइज। इंटरनेशनल डे ऑफ द अवॉलिशन ऑफ स्लेवरी ऑन द 2 दिसंबर। देन नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे, जो कि हम भोपाल गैस ट्रेजेडी को कमेमोरेट करते हैं। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे हम 2 दिसंबर को ही बनाते हैं। देन 3 दिसंबर को नेशनल एडवोकेट डे ऑन दी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसके भी फर्स्ट परमानेंट प्रेसिडेंट बने थे। देन इंटरनेशनल डे ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी, इसकी थीम क्या थी, ट्रांसफॉर्मेटिंग सोल्यूशन फॉर द इंक्लूसिव डेवलपमेंट। अब देखो यहाँ पर मैंने इस तरह से क्यों लिखा है, क्योंकि आपकी स्लाइड छप जाएगी, आपको पता चलेगा भी मैंने जा तो किया था उस और था भी, वो
इस डब्बे में था या इस डब्बे में था, देन आपको आसानी होगी याद रखने में। दैट्स वाई मैं इस तरह के आपसे लेकर आया हूँ भाई। देन यहाँ पर 4 दिसंबर को इंटरनेशनल चीता डे, नाम्बिया से लेकर आए थे हम 8 चीताज को, कहाँ पर, कुन्नू नेशनल पार्क इन दी मध्य प्रदेश। देन इंडियन नेवी डे बनाते हैं क्योंकि ऑपरेशन ट्राइडेंट हुआ था, किसके खिलाफ हुआ था, पाकिस्तान के खिलाफ हुआ था। कहाँ पर हुआ था, कराची, जो हमारा कराची पोर्ट को सीज करने के लिए। देन इसकी थीम क्या थी, गोइंग आउट टू द नेवर ऑफ द मैरीटाइम। कहाँ पर सेलिब्रेट किया, एट दी विशाखापट्टनम। इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले हम सभी जो ऑडिशन होते थे हमारे एवरी ईयर, हम इनको करते थे न्यू दिल्ली में सेलिब्रेट, लेकिन इस दौरान ही हमने विशाखापट्टनम में किया, ठीक है जी। देन 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे, सॉइल वेयर फूड बिगेन, इसकी थीम है। इंटरनेशनल वॉलंटियर डे, जिसकी थीम क्या है, सॉलिडेरिटी थ्रू दी वॉलंटियरिंग। देन 6 दिसंबर को डेथ एनिवर्सरी ऑफ BR अम्बेडकर, महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में जानते हैं। देन 7 दिसंबर को आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे, एंड साथ ही में इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, जिसकी थीम क्या थी, एडवांसिंग द इनोवेशन फॉर द ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। देन 8 दिसंबर को साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर दी रीजनल कोऑपरेशन, जो चार्टर साइन हुआ था ढाका में, सो उसको हम याद रखने के लिए, मीन्स कि सार्क का स्टार्ट हुआ था। सार्क एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। देन 9 दिसंबर को हम बनाते हैं इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, थीम क्या है, यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट द करप्शन। नेक्स्ट 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे, थीम क्या है, डिग्निटी, फ्रीडम, जस्टिस फॉर ऑल। देन नोबेल प्राइज डे, जो हम कोमेमोरेट करते हैं क्योंकि इसी दिन डेथ एनिवर्सरी को हम सेलिब्रेट करते हैं अल्फ्रेड नोबेल की, उसको उनकी जो अचीवमेंट को ऑनर करते हैं और उनको ये हम याद रखने के लिए करते हैं, ठीक है। देन 11 दिसंबर को इंटरनेशनल माउंटेन डे, थीम क्या है, वुमेन मूव माउंटेन्स। देन उसके बाद में यूनिसेफ डे, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, इसकी थीम क्या है, गो ब्लू फॉर एवरी चाइल्ड। देन 14 दिसंबर को एज अ नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, एंड 16 दिसंबर को विजय दिवस। सो यहीं तक आज की हमारी वीडियो कंप्लीट है भाई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। मिलेंगे ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। लाइक एंड शेयर, बाय बाय।